होता है कि ना स्कूल स्टूडेंट्स को आप अगर पूछो क्या बनना है तो वो कहते हैं अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पता नहीं होता था किसी को। तो लाइक आपके साथ कुछ ऐसा था? भाई जब मैं 10th क्लास में था मेरे टीचर ने मुझे पूछा था कि आपको क्या बनना है। मैंने बोला था ओके। कि मुझे अर्नब की तरह बनना है, अर्नब गोस्वामी। ओके। मेरे टीवी पे जर्नलिस्ट। मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, अर्नब गोस्वामी या बनना है, मुझे मेरे को टीवी पे चलाना है सबको। See the entire Rotary Club of School. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? लाइक सबके ऊपर चिल्ला लूंगा मैं। एंड देन इस बहुत बहुत सपने थे मेरे। रियलिटी हिट हुआ कि वरना खाना कोई देने वाला नहीं है। like Nikhil, when like I saw your Twitter, you have written you are a 9x hackathon winner. Can you tell something about that? Like, what are hackathons? What How is do you hackathon? Yeah. like? सो हैकाथॉन्स के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन शॉर्ट आपको 48 आवर्स के अंदर एक स्टार्टअप बना के पिच करना पड़ेगा। Okay. निखिल, आपका फर्स्ट हैकाथॉन प्रोजेक्ट क्या था और कैसे आपने जब दिया था, क्या आपका एक्सपीरियंस था उसका? फर्स्ट हैकाथॉन प्रोजेक्ट मुझे अभी भी याद है। एआई के एरा में सब कोड एआई लिखते थे, प्रोग्रामिंग से लेकर के जो ऐप डेवलपमेंट जो भी होता है आजकल एआई के थ्रू हो जाता है। सो इस एरा में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डर लगता है कि अब हमारा करियर है कि नहीं, या है तो कितना अच्छा, कितना दिन तक हमारा करियर सस्टेन करेगा। सो एज अ बैकअप, एज अ अपने आप को उनसे अलग करना है, एआई के साथ मिलकर काम करना है, इस चीज को वो अपने कॉलेज के डेज से कैसे बिल्डअप करते हैं। लाइक अगर आपने करंट एनवायरनमेंट देखा तो आप देख सकते हो कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं। लाइक TCS ने भी बहुत रिसेंटली ले ऑफ्स किया है, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स दैट आर लूजिंग देयर जॉब्स वेरी क्विकली। क्या होता है बेसिकली अगर आपको एक डेवलपमेंट वर्क फ्लो में जाना है, Hey Nikhil, Well, welcome to Groupcast, India's first career literacy podcast. hey So how are Ronak, hi you? Pranav. I'm doing great, guys. What about you? yeah, So yeah, Nikhil, let's begin the podcast. So can you tell me, like, let's start from the beginning. So how did your career journey start? Like from the school to where you are now? You can tell that if you can tell that. Sure, of course. So, basically, I'm an engineer by education, right? My 10th was in a normal public school. Everybody at that time was like, हमको MPC करना है, साइंसेस करना है, हमको yeah, yeah. थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड जाना है जी। तो बहुत बड़ा चीज था, राइट? ये प्री Okay. कोविड का टाइम था। सो एवरी सबको IIT में जाना था, सबको 2 बार मेंस और एडवांस में जाना था, या बिट्स में एंटर होना था, या नीट लिख के एम्स में जाना था। तो मैं भी उसी भाव में चला गया। मुझे मैथ्स बहुत पसंद था व्हेन आई वाज अ किड। लाइक 9th Okay. और 10th में आई स्पेंट अ लॉट Okay. ऑफ टाइम विद मैथ्स। तो मैंने सोचा Okay. था कि हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग एक पॉसिबल करियर पाथ हो सकता है। एट द सेम टाइम मैं बहुत क्रिएटिवली भी बहुत काम करता था। आई यूज्ड टू रन माय यूट्यूब चैनल, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता था मैं, Okay. जहाँ पे मैं इंटरव्यूज, और इट वाज लाइक अ पॉडकास्ट इन अ सेंस। आई यूज्ड टू Okay. इंटरव्यू Oh. अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। तो मैं वो चलाता था। आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट बुक व्हेन आई वाज 15, जो अमेज़न Oh. में अभी बिकती है। Hmm. एंड इट वाज अवेलेबल इन द दिल्ली एंड द चेन्नई इंटरनेशनल बुक फेयर। तो क्रिएटिव साइड भी था मेरा, इंजीनियरिंग साइड भी था। तो माय गोल वाज टू फाइंड समथिंग वेयर आई कुड कंबाइन बोथ ऑफ दीज टैलेंट्स। लाइक मुझे सिर्फ एक ही साइड में नहीं जाना था, मुझे सिर्फ पूरा इंजीनियरिंग या पूरा क्रिएटिव साइड में नहीं जाना था। थोड़ा सा जनरलिस्ट की तरह बनना था मुझे, राइट? Oh. सो मैंने क्या किया, सो आई डिड माई बीटेक लाइक एवरीबॉडी एल्स। मैंने Hmm. जेई मेंस, तो मेरा कोविड का टाइम था तो जेई मेंस ठीक से हुआ नहीं। तो अच्छा. आई जॉइन लाइक स्टेट CET लिखा था मैंने, एंड आई जॉइन Hmm. माई बीटेक कॉलेज, राइट? Okay. बीटेक कॉलेज के टाइम IIT मद्रास ने एक BS प्रोग्राम भी निकाला था। सो अच्छा. दैट वाज इन डेटा साइंस। तो मैंने वो भी चुना था टू स्टडी। सो 4 साल में मैंने वो बीटेक कंप्लीट कर दिया मेरे कॉलेज से, और वो IIT मद्रास का भी डिग्री हो गया था। तो Hmm. ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड अ डिसीजन। मैं उस टाइम एक कंपनी, निकल्यूशन नाम का एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था एज एन AI Okay. इंजीनियर। तब
आई वाज, क्योंकि मैं टीम लीड था, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स, लाइक नॉट एग्जैक्टली क्लाइंट्स बट बहुत सारी टीम्स के साथ, बहुत सारे सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ बात करता था। तो व्हाइल आई वाज पिचिंग, एक दिन मैं पिच कर रहा था मेरे एक क्लाइंट को, तो मेरे सीईओ ने देखा, उन्होंने बोला था कि अरे तुम बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, तुम्हारा क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा है, तुम्हें यू शुडंट लिमिट योरसेल्फ टू टेक। तो उनके सपोर्ट के दौरान मुझे एक नया रोल दिया गया था, कॉल्ड एआई स्ट्रेटेजी आर्किटेक्ट। तो मैं ओके। कंपनी में क्या करता हूँ, बेसिकली आई फाइंड वेज टू जनरेट इनकमिंग लीड्स, राइट। अच्छा। आपको अभी बहुत सारे स्टार्टअप से सुनने को मिल रहा होगा कि अच्छा। ग्रोथ इंटर्न्स चाहिए हमें। सो या ग्रोथ इंटर्न का क्या मतलब होता है, लाइक यू फाइंड वेज टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, लाइक ओके। कंपनी ओके। का यूजर बेस इंक्रीज करना बहुत होता है, राइट। तो मैं एआई स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ में भी काम करता हूँ, तो मेरा यही काम होता है कि हर दिन आई फाइंड न्यू वेज टू इंक्रीज द यूजर बेस ऑफ माय कंपनीज प्रोडक्ट्स, राइट। तो उसके उसके लिए मैं लोगों से बात करता हूँ, मार्केट रिसर्च करता हूँ, आईसीपीस जनरेट करता हूँ। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एआई वर्क एज वेल। तो इट्स लाइक अ मल्टी फैसेटेड रोल मेरा, सिर्फ ओके। इंजीनियरिंग या क्रिएटिविटी में नहीं है, तो मेरा बोथ आई गेट टू मेक यूज ऑफ दोनों इंजीनियरिंग एंड क्रिएटिविटी। सो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सूट हुआ था बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो मैंने वो चुन लिया था। बट हाँ, कभी कभी आई कैन डू प्योर मार्केटिंग, कभी आई कैन डू प्योर ओके। इंजीनियरिंग, आई ओके कैन डू बोथ, या ओके ओके दोनों है, दोनों है। Awesome, ओके man. Awesome. Like ओके really awesome. Curious about that path. Uh, so, Nikhil, like this is where you are currently at, like AI and हम्म। stuff. So, क्या एआई आप स्ट्रेटेजी आर्किटेक्ट। पहले से स्कूल से कॉलेज से ये सब बनना चाहते थे? लाइक डिड इट इवॉल्व ओवर टाइम? लाइक अब ना होता है कि ना स्कूल स्टूडेंट्स को आप अगर पूछो क्या बनना है, तो वो कहते हैं अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पता नहीं होता किसी को। तो लाइक आपके साथ कुछ ऐसा था? भाई जब मैं 10th क्लास में था, मेरे टीचर ने मुझे पूछा था कि आपको क्या बनना है, मैंने बोला था कि ओके। मुझे अर्नब की तरह बनना है, अर्नब गोस्वामी। लाइक गोस्वामी। मुझे ओके, टीवी पे जर्नलिस्ट। मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, अर्नब गोस्वामी या बनना है मुझे, मेरे को टीवी पे चलाना है सबके ऊपर, लाइक सबके ऊपर चिल्ला लूंगा मैं। एंड देन आई आई वांटेड टू डू जर्नलिज्म, न्यूज साइड जाना चाहता था, आई वांटेड टू लाइक प्रोड्यूस मूवीज, बहुत बहुत सपने थे मेरे, लाइक ओ पागल की तरह बहुत अच्छा। सारे सपने थे, राइट। एंड देन ऑब्वियसली रियलिटी हिट हुआ कि अरे नहीं, डिग्री तो लेना पड़ेगा वरना खाना कोई ओके। देने वाला नहीं है। तो या आई हैड टू डेफिनेटली। डू इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, एज आई ग्रू बहुत सारे मैंने बहुत सारे लोगों से नेटवर्क किया था। एट अ टाइम मैंने एक्चुअली वाईएलएसी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ बहुत क्लोजली काम करता है। तो अच्छा। उनका एक कोहॉर्ट होता है, राइट, यंग लीडर्स अच्छा। एसोसिएशन बोल के, हम्म। राइट। सो मैंने उनके साथ भी काम किया था 8 महीने। आई गॉट टू वर्क विद प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो मुझे ओके उसके दौरान मुझे बहुत सारा सोशल मीडिया के बारे में एक्सपोजर मिला था। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो गॉट टू स्पीक विद इंजीनियर्स थ्रू माई मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। मुझे बहुत ओके पसंद था इंजीनियरिंग, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी काम करते थे, सीनियर्स काम करते थे, तो मैं उनके साथ बातचीत करता था। मैं आई अंडरस्टूड कि मैं तो जर्नलिज्म नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गो इनटू लाइक द प्रोडक्शन साइड ऑफ थिंग्स। लेकिन मेरे बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होंगे जरूर जो मैं यूज कर पाऊंगा, राइट। सो आई स्पेंट 2 years ऑफ माई टाइम एक्सप्लोरिंग दैट। तो मैं ओ वही बोलूंगा कि आप अगर 10th क्लास में कुछ बनना चाहते हो एंड देन 10 years डाउन द लाइन आप वो बन गए, तो आप बहुत नसीब वाले हो, ठीक है। आप हाँ। बहुत नसीब वाले हो, इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट। लेकिन अगर आप जो 10th क्लास या हाई स्कूल का सपना पूरा नहीं कर पाते हो ना, आप गिव अप मत कीजिए, यू शुडंट गिव अप। आपको ढूंढना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आप बेस्ट क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स देखिए, राइट। आई वुड से दैट इज व्हाट आई डिड। अभी के लिए तो बहुत ओके। अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आई डोंट नो कि अगले 10 साल में क्या होगा, बट लाइक आई एम हैप्पी राइट नाउ। तो आई मीन इट्स ओके, ऑसम इट मैन। वर्कड आउट आई ओके गेस। ओके या हाँ या डेफिनेटली या यू आर सेल्फ वर्किंग ऑन योर इंटरेस्ट, राइट? या या आपको एग्जैक्टली, आई हाँ एम दैट्स, एंजायिंग इट। हाँ मतलब तो दैट्स अ थिंग नो वन गेट्स, मतलब कि ऐसे जॉब सेटिस्फैक्शन, करियर जॉब सेटिस्फैक्शन ना सेटिस्फेक्शन या सबका होता नहीं है। एंड मिलना एट चाहिए, दैट इज या इम्पोर्टेंट। एट ग्रो शार्प ना वी आल्सो प्रायोरिटाइज दैट कि यार जो भी करियर आप चूज करो, फोकस ऑन स्टूडेंट्स को मैं इंटरेस्ट। कहता हूँ हाँ, फोकस ऑन इंटरेस्ट एंड योर अल्टीमेट गोल शुड बी योर करियर सेटिस्फैक्शन, कि आप कितने या जॉब सेटिस्फाइड हो जब आप सेटिस्फेक्शन। काम करते हो। हंड्रेड एट द एंड परसेंट ऑफ द डे आप आप कितने ज्यादा अपने काम से सेटिस्फाई होते हो।
Yeah. एग्जैक्टली आप अपने ऑलमोस्ट 40% पूरा जिंदगी आप काम पे ही बता लेते हो, और अगर काम ही अच्छा नहीं है तो आधा जिंदगी हाँ, उधर ही कट गया या आपका। exactly, man. पे- So, like Nikhil, like I saw your Twitter, you have written you are a 9x hackathon winner. Can you tell something about that? Like, what are hackathons, and व्हाट how इज do you हैकाथन या like? जी जी, ऑफ Yeah. कोर्स। हाँ, तो बिल्कुल, आप बता दो। अगर आप इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स या लाइक इन जनरल, आप इट्स मोस्टली कंप्यूटर साइंस थिंग, कंप्यूटर मेरा साइंस बीटेक में, कंप्यूटर हाँ। साइंस में था। जी, तो Okay. मैं कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बोलूंगा। आपको मार्केटिंग के साइड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड में बहुत सारे अलग अलग हैकाथॉन्स मिलेंगे, बट कंप्यूटर साइंस के तौर पे हैकाथॉन्स आर कॉम्पिटिशन्स बेसिकली, जो 24 या 36 या 48 आवर्स के दौरान कंडक्ट किए जाते हैं। बेसिकली अच्छा। आपको उस टाइम फ्रेम में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा जो हम्म रियल लाइफ लोग फेस कर रहे होंगे। इट कैन बी इन एनी डोमेन, हेल्थ केयर हो सकता हम्म है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, सास में हो सकता है। तो ये क्या होता है कि इस 48 आवर्स में आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा ऑफ अ हम्म प्रोडक्ट दैट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हम्म तो उस 48 आवर्स में आपको पूरा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट हम्म बिल्ड करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को पिच करना पड़ेगा कि ये Okay. इस प्रॉब्लम को कैसे हम्म सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हम्म इन शॉर्ट आपको 48 आवर्स के अंदर एक स्टार्टअप बना के पिच करना पड़ेगा। Oh, तो ओके nice. या सो हैकाथॉन्स के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्राइमरीली टीम बिल्डिंग, आपको टाइम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। स्किल्स बहुत, एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। लाइक 48 आवर्स में आपको बहुत सारी चीजें करने पड़ेंगे, राइट। एंड यू कैन Okay. लर्न हाउ टू बिल्ड थिंग्स वेरी फास्ट, लाइक ओके। आइटरेटिव प्रोसेस भी आपको सीखने को मिल जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। निखिल, आपका फर्स्ट हैकाथॉन प्रोजेक्ट क्या था, और कैसे आपको, आपने जब दिया था क्या आपका एक्सपीरियंस था उसमें उस समय? मेरा फर्स्ट हैकाथॉन प्रोजेक्ट मुझे अभी भी याद है। लाइक हमको माइक्रोसॉफ्ट दिल्ली, लाइक दिल्ली का मेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, तो हमें Okay. उधर बुलाया गया था। इट वाज एन इंटरनेशनल हैकाथॉन, ब्राजील से एक टीम पार्टिसिपेट कर रहा था। आई गेस वी अच्छा हैड टू कंपेटिटर्स फ्रॉम द यूके एज वेल, अच्छा। और बाकी तो इंडियंस है डेव के सीट में, तो इंडियंस ही है ज्यादा के ज्यादा। तो हम हम्म गए थे। इट वाज कंडक्टेड बाय द अज्योर डेवलपर कम्युनिटी। तो वो मेरा Okay. पहला हैकाथॉन था अच्छा। बेसिकली। And the problem statement was to create developer tools that could help increase the efficiency for engineers, right? तो उस अच्छा। टाइम Okay. पे this was 2 years ago, right? तब तो चैट हम्म। जीपीटी बहुत नया नया आया था। हाँ। Yeah. Everyone wanted to build something with chat gpt, but किसी या को पता ही नहीं था कि चैट जीपीटी को Okay. यूज कैसे करना है, या because prompt engineering wasn't a हाँ। thing back then, right? आपको Yeah. एपीआई यूज करना था तो आपको $5 भरने पड़ते थे, आपको मुफ्त में कुछ हाँ, मिलता भी नहीं yeah. था, राइट। तो हमने क्या किया था, थैंकफुली हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है श्रीकांत सर अच्छा बोल के, उनको साइबर सिक्योरिटी और एआई के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। तो अच्छा। हमने उनके साथ बातचीत किया था, हमने थोड़ा बहुत आइटरेट किया था, एंड ही ये गेव अस द फाउंडेशन की थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, राइट। तो हमने उस प्रोजेक्ट के लिए एक डेवलपर टूल बनाया था। तो बेसिकली आपको VS कोड नाम का एक आईडी मालूम होगा, हाँ Yeah. राइट। Yeah. कंप्यूटर Yeah. हाँ हाँ, साइंस पता है पता स्टूडेंट्स है। यूज VS कोड या। अलॉट। Yeah. वो कर्सर की तरह है बेसिकली, राइट। इट्स लाइक कर्सर हम्म एंड विंडसर्फ जो लोग बहुत यूज करते हैं अभी। तो हमने हाँ. क्या हम्म। किया था, उसके लिए एक एक्सटेंशन बनाया था चैट जीपीटी के साथ। तो अच्छा. अच्छा। बेसिकली वो क्या करता था, लेट्स से इट स्कैन्स द एंटायर कोड बेस को हम्म पूरा स्कैन करके, लाइक आपको, आपने सुना ही होगा कि कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक हम्म। कोड, लाइक यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वे टू रन अ कोड efficiently। तो हमने क्या किया था, हमने चैट जीपीटी एपीआई यूज करके हमने एक वर्क फ्लो डिजाइन किया था जहाँ पे आप एक कोड लिख सकते हो, एंड उधर एक टॉगल आएगा कि ऑप्टिमाइज दिस कोड। तो अगर आपने उस अच्छा. टॉगल को अच्छा। दबाया तो वो कोड विल बिकम द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन बेस्ड ऑन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, राइट। ओके। तो हमने एक और फीचर भी ऐड किया था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोड में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको विजुअली कोड को हम्म विजुअलाइज करना है, तो आप कोड इनपुट की तरह दे सकते थे, और एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना देगा, राइट। अच्छा. एट Okay. दैट टाइम जनरेटिंग फ्लो चार्ट्स विद चैट जीपीटी वाज प्रीटी मच अनहर्ड ऑफ, क्योंकि वो बहुत नीश टेक्नोलॉजी था, बहुत रिसर्च चल रहा था उधर। लाइक राइट नाउ एक्सकैलिबर ओपन किया तो वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, Yeah. राइट। लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड आजकल तो नेटिवली करते हैं, बट उस हाँ। टाइम हाँ. पे देयर वर नो टूल्स, देयर वर नो एजेंट्स, राइट। तो हमको ओ। स्क्रैच से एक एजेंट बनाना पड़ा जो, इट्स नॉट एग्जैक्टली एन एजेंट, बट एक Okay. टूल हमने बनाया था जो कोड को इनपुट की तरह लेता
था एंड वी जनरेटेड अ फ्लो चार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑफ द एंटायर कॉल Oh, स्टैक। तो उसके वजह से द पीपल हु आर लुकिंग एट इट वो बहुत खुश हो गए थे, दे वर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। और वी वन, अब वो मेरा पहला हैकाथॉन था एंड वी वन इट आल्सो, तो इट वाज लाइक oh, वेरी nice. अ ओ गुड मेमोरी फॉर मी आल्सो। So the question for you was कि आपने कोडिंग में अपना पैशन कैसे ढूंढा? How did you find your passion in coding that you are really into coding? Like you have won like 9 hackathons. So you should describe it like you are the right person. मुझे ना लाइक रादर देन सेइंग मुझे कोडिंग में पैशन था, मुझे हमेशा से थोड़ा क्रिएटिविटी एंड बिल्डिंग में पैशन था स्टार्टिंग से ही। तो आई Okay. ऑलवेज लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लाइक जब भी कोई प्रॉब्लम मिल जाता था, लाइक एज अ किड बहुत सारे जिक्सॉ पजल्स हुआ करते थे। एज आई ग्रो अप वीडियो गेम्स बहुत खेला करता था, सो आई हैड अ पैशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ओके कोडिंग एक जरिया था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सो दैट्स काइंड ऑफ द Okay. पैशन केम फ्रॉम। आई स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर, कोडिंग ज्यादा पता नहीं था, कॉलेज में कोर्सेज रहते हैं ना, लाइक अब पाइथन एंड सी Yeah. सिखाते हैं, सो मुझे ज्यादा इट वाज जस्ट अ लैंग्वेज दैट आई पिक्ड अप। बट सेकंड ईयर में आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लाइक बिल्ड स्टफ for like real world applications, like I was able to learn cyber security, थोड़ा बहुत AI and ML का भी एक्सपोजर हुआ था सेकेंड ईयर में। तो उसके दौरान मुझे एक्चुअल में कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट आया था। Now, अच्छा, okay. now that AI, ChatGPT, Claude are, big things now, all of them are generally available to the public. I would say that coding is no longer the barrier. Like आपको coding आना जरूरी नहीं है in order to solve problems. Coding सिर्फ एक जरिया होता है problem solve करने का। अगर आप coding के बिना भी solve कर सकते हो problem, then that's a good thing. But I always prefer a way that you can solve a problem using code. बहुत simple and Oh. neat solution होता है। Yeah, definitely. So like Nikhil, like na you are na more skill oriented. Like if you do the debate skill versus degree, you like have you are on the skill side more than the Yes. degree side. Yeah. जी जी। So बिल्कुल बिल्कुल. So like now you are like doing this AI and stuff. So if a student gets less marks in JE or couldn't able to qualify like IIT or NIT उन्हें नहीं मिला, so हम्म। can you like describe a simple route, like skill based route where they can get like a good career if they want to do pursue engineering, or if they generally in general want to be like a software engineer? So what's the simplest route or a route, skill based route without any like good degree or stuff? Of course, see मेरा भी जी ज्यादा अच्छा नहीं गया था फ्रॉम द कोविड Okay. बैच। सो लाइक हमें तब 4 बैच थे जेई के लिए, एंड व्हेन दे केम टू द नॉर्मलाइजेशन पार्ट, नॉर्मलाइजेशन वाज वेरी बैड Yeah. मेरे बैच के टाइम पे। सो अनफॉर्चुनेटली आई मीन आई वाज नेवर रियली इंटरेस्टेड इन जेई। मुझे एक्चुअली पहले तो बहुत सारे प्लान्स थे एंड देन आई वाजंट गोइंग टू राइट जेई एट ऑल। फॉर द सेक ऑफ इट आई रोट द फर्स्ट सेशन ऑफ जेई, तब मुझे थोड़े बहुत मार्क्स मिले थे, एडवांस क्वालिफाई हुआ था। बट आफ्टर दैट आई एक्चुअली डिडंट राइट जी एडवांस एंड एनीथिंग। तो आई Okay. टुक एन एडमिशन इन टियर 3 कॉलेज, बहुत स्मॉल कॉलेज है एक, KMIT बोल के। इट्स अ गुड प्लेस, द एनवायरनमेंट इज वेरी नाइस, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं इधर पढ़ने के लिए, व्हेन कंपेयर टू अदर टियर 3 कॉलेजेस। ऑफ Yeah. Yeah. कोर्स लाइक IIT लेवल तो नहीं होंगे, बट ऑब्वियसली। हाँ. तो मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में ही, लाइक फर्स्ट ईयर में, I like, at least this is my roadmap to anybody if they want to pick Okay. up coding as somebody from, let's say, non-technical background, या आप BCA कर रहे हो या BBA कर रहे हो या आप arts में हो, या you're somebody that's in a non core branch in engineering, right? अगर आपको सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना होगा तो बहुत सिंपल सी रोड मैप है। पहले तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए। इट डजेंट मैटर आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ते हो, एज लॉन्ग एज इट्स समथिंग दैट यू कैन डू वेरी वेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। मेरा बेस्ट सजेशन होगा कि आप C++ पकड़ दीजिए। अच्छा. C++ इज वेरी नाइस, एटलीस्ट इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर C++ नहीं तो फिर आप जावा या जावास्क्रिप्ट पिकअप कर दीजिए, इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। माय फर्स्ट लैंग्वेज मैंने पहले पाइथन चुना था, क्योंकि मुझे एआई, मैं जानता था मुझे AIML करना था, तो मैं पाइथन चुन लिया था at the very beginning because
because most libraries are built in Python. तो मैंने हम्म Python चुन लिया था, and then slowly I shifted to Java as well. मैंने Java भी पढ़ लिया था. After you learn one language, make sure you spend 6 months perfecting it. ठीक है? Perfection in the sense perfection doesn't exist, लेकिन अगर आपको उस लैंग्वेज के इन एंड आउट समझ आ जाते हैं, अगर आपको कोडिंग का बेसिक समझ आ जाता है उस लैंग्वेज के दौरान, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कोड लिख पाते हो, देन दैट इज अ गुड साइन दैट यू आर प्रीटी गुड विद द लैंग्वेज. आपको मिड लेवल प्रोफिशिएंसी मिल गया होगा. तो उसके बाद से आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. अगर आपको एक फैंग कंपनी में लाइक फेसबुक, हम्म amazon या नेटफ्लिक्स या गूगल Yeah. में आपको जॉब चाहिए, देन आप कोड फोर्सेस या कोड शेफ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो. उसके लिए आपको रोड मैप बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेज है ऑनलाइन. दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गेट अ सॉफ्टवेयर जॉब इन माय ओपिनियन. बहुत सारे बड़े एमएनसी कंपनीज उसी से हायर करते हैं. इट्स द इजीएस्ट क्विकेस्ट वे टू गेट हायर्ड. अगर आपको एक डेवलपर के रोल में जाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको फ्रीलांसिंग करना है या खुद का डिजाइन एजेंसी खोलना है, देन आप एज सुन एज यू लर्न अ लैंग्वेज, आप फिग्मा या यूआई यूएक्स के अराउंड टूल्स आप सीख सकते हो, राइट. एंड देन उसके हिसाब से यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग लैंडिंग पेजेस, आप फ्रंट एंड्स बना सकते हो. आप Okay. फाइवर या बनांस पे आप अपना पोर्टफोलियो खोल के यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग. ऑफ कोर्स दैट इज अ लॉट हार्डर. बहुत छोटा सा विंडो होता है Yeah. ऑपरेशन का आपका. बट इफ यू कैन लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है, देन दैट इज वन रूट. जो रूट मैंने चुना था, क्योंकि मुझे पता था कि आफ्टर माय सेकेंड ईयर मुझे मैनेजमेंट साइड में जाना है, मुझे थोड़ा सा ग्रोथ साइड में जाना है, तो मैंने क्या Okay. किया था, मैंने हैकाथॉन्स चुन लिया था. सो ओके अच्छा. हैकाथॉन्स में Okay. क्या होता है, आपके बिजनेस साइड से आ जाता है एंगल, वो कवर हो जाता है, आपको डेवलपमेंट साइड का भी कवर हो जाता है. तो it puts you in a very good position so that you can go ahead and start learning about how to build solutions that you can implement in real life. सर एक्चुअली में मैं एक सवाल था कि अगर मान लीजिए एआई की, अभी तो एआई का एरा चल रहा है और एआई के एरा में सब हम्म. कोड एआई लिख देते हैं. प्रोग्रामिंग से लेकर हम्म. के जो ऐप डेवलपमेंट जो भी होता है आजकल एआई के थ्रू हो जाता है. सो इस एरा में जो हम्म. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डर लगता है कि अब हमारा करियर है कि नहीं, या है तो कितना अच्छा, कितना हम्म. दिन तक हमारा करियर सस्टेन करे. सो एज अ बैकअप, एज अ अपने आप को उनसे अलग करना है, एआई के साथ मिलकर काम करना है, इस चीज को वो अपने हम्म. कॉलेज के डेज से कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, मेरा ये सवाल था. अच्छा, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लाइक अगर आपने करंट एनवायरनमेंट देखा, तो आप देख सकते हो कि amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो ज्यादा नहीं करता है, बट लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं, लाइक टीसीएस ने भी बहुत रिसेंटली ले ऑफ्स किया है, राइट. देयर आर हाँ. लॉट ऑफ engineers that are losing their jobs very quickly. Yeah. And I won't say it's 100% because of AI. यस, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एक बहुत एआई बड़ा इज मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर. एआई है. Yes. Yes. बिकॉज या हाँ. तो क्या होता है, बेसिकली अगर आपको एक डेवलपमेंट वर्क फ्लो में जाना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एज सुन एज दे लर्न अबाउट एआई, चैट जीपीटी, वो पूरा चैट जीपीटी पे हाँ. निर्भर बन जाते हैं, राइट. दे कैन नॉट फंक्शन विदाउट चैट जीपीटी और एआई टूल्स. वो लोग सोचने लगते हैं कि एआई तो पूरा कोड लिख रहा है, मुझे बस प्रॉम्प्ट लिख देना है और कोड मुझे मिल जाएगा. लेकिन जितने भी अच्छे डेवलपर्स होते हैं ना, पूरा they make sure that they read the code themselves, they write the code themselves, पूरा डायरेक्शन वही देते हैं, राइट. Okay. तो what happens is, if you want to become an AI powered developer or an AI enabled developer, right, तो क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल सी बात है. आपको पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए. यू हैव टू बी एबल टू कोड फ्रॉम फंडामेंटल्स बाय योरसेल्फ, राइट. इवन इफ इट टेक्स वेरी लॉन्ग, दैट्स ओके, बट अगर आपको वो कोडिंग का क्लैरिटी आ जाता है, देन दैट इज वेरी गुड. लेकिन अगर आपको AI enabled बनना है, the reason, like the 0 to 1 enabler, which is AI, it helps you write boilerplate code very quickly, right. अगर Okay. आपने if you ask an engineer from 5 to 10 years ago, they will clearly say that writing boilerplate code, like एक system को setup करने में बहुत time लग जाता है. It is a very lengthy and boring Yeah. process, बहुत time taking process है. उसके बाद features को Definitely. आइटरेट करना, बग्स को फिक्स करना, दैट इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस रिलेटिवली फास्टर देन जनरेटिंग द एक्चुअल कोड फॉर द ओरिजिनल सिस्टम, राइट. डेटाबेसेस सेटअप करना, आर्किटेक्चर आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करना, दैट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस.
होगा। कभी कभी व्हेन यू मीट इन रियल लाइफ, आप बस बैठ के बोल दीजिए कि आई वांट टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू नो Yeah. हाँ, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होगा कि अरे भाई तू तो पूरा अंग्रेज बन चुका है, एंड देन they'll मेक फन ऑफ यू Yes. स्टार्टिंग में। Yeah. बट Definitely. यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट चेंजिंग देम एज वेल, कि नहीं, आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद योर हम्म फ्रेंड्स। हम्म एंड दिस इज अ वेरी this is a practice that I have implemented personally. एवरी हम्म सिंगल डे एक टॉपिक पकड़ लो और उस टॉपिक के ऊपर ट्राई टू स्पीक समथिंग फॉर 2 to 3 minutes, राइट? यू डोंट हैव टू okay, डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, डू इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप खाली फोन पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, या यू कैन हैव हम्म समबडी लिसन टू इट, दैट्स फाइन। बट एवरी सिंगल डे पिक अप अ टॉपिक एंड स्पीक अबाउट इट, ठीक है? अगर आप वो okay, प्रैक्टिस कर सकते हो एवरी सिंगल डे, देन आपका जो माइंड होता है, आप जो ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम थॉट टू लैंग्वेज, वो बहुत फास्ट हो जाता है, राइट? हम्म, And you don't stutter as much, you don't get nervous as much when you're speaking with somebody, और आपको वो impression आ जाता है कि अरे इस बंदे को बहुत knowledge है, he can speak very quickly, right? yes, Another yes, thing that I would suggest to people, right, before speaking or before giving an interview, make हम्म sure you pause for 20 to 30 seconds, not too long, just 20 to 30 seconds to collect your thoughts before you actually Okay. answer a question. हम्म Let's say for example एक interview होगा, like in an interviewer asks this question, you wait, take a deep breath, say yeah, I think this is a very interesting question, बोल के आप start कर सकते हो, wait for 2 to 3 seconds, like 10 to 15 seconds, think about the Yeah. answer and then start speaking, right? This makes sure that you don't rush into the question, you have a couple of Yeah. seconds to think about the answer, and then you Definitely. answer it, right? This is not something that I do, this is a practice many founders and CEOs do. Yeah. Definitely. अगर आपने We have स्टीव seen Steve जॉब, Jobs. Yeah. एग्जैक्टली Yeah. Like एग्जैक्टली he paused स्टीव, for a lot, like 1 minute or so. He paused for like, so you have seen the video. absolutely. yes, yes, And I mean he's Steve Jobs, so he can do it for a minute and Uh, 2 minutes, yes, but yes, we're uh, so yes, yes. Nikhil, like coming to your journey now, like you have done a lot. You told you were like opened a YouTube channel, then you are doing hackathons, coding, then CS. You're studying, you're leading AI. So, what were your challenges in your career journey? If you can list some challenges you faced, like मार्क्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी, अगर आप बता पाओ कि 11th 10th 11th 12th में या उसके बाद भी क्या challenges हुए आपको, what you faced? it becomes very difficult to convince people that you're doing something that makes sense, ठीक है? तो Yeah, like for same example, same. जब मैंने बोला था like घर पे कि मैं जेई के, आई एम नॉट गिविंग जेई एनी मोर, मुझे लिखना ही नहीं है, एक हफ्ते तक मुझे मेरे साथ बात करना छोड़ दिया था घर पे। देयर लाइक तू जेई लिखेगा वरना हम बात नहीं करेंगे तुमसे। एंड आई हैड टू लाइक Okay. कन्विंस देम कि आई हैव अ प्लान, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे ये करना है वो करना है, मेरे लोकल सीईटी में तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? लेकिन you have to convince your people in college, you have to convince your friends, क्योंकि like most of my friends today, मेरा एक दोस्त है वो अभी बिट्स पिलानी में एमएस फिजिक्स एंड मैकेनिकल कर रहा है, ठीक है? Okay. एंड देन आई हैव अनदर फ्रेंड हु गॉट इनटू एनआईटी। मेरे जितने भी स्कूल के दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रिपल आईटी में गए, आईआईटीज में गए, एंड आई एम लाइक द ओनली पर्सन हु सेड कि मुझे नहीं लिखना है, आई जस्ट वांट टू join a local college. So सब लोगों ने, everyone thought that I was stupid, ठीक है? सब लोगों ने सोचा कि ये बंदा तो पागल बन चुका है, right? But I had a very clear plan. मुझे इस deep, like I didn't want to get into the rat race of मुझे, हाँ, I need to only do tech, मुझे एक बड़ा कंपनी में नौकरी चाहिए। I was like, let's do it methodically, let's do it step by step। मुझे I want to explore what I want to do, right? मुझे ऐसा नहीं करना है Yeah. कि I just want to stick to one role for the rest of my life. And Yeah. maybe it would have been better if I joined a private college because they don't have a lot of restrictions tier 3 colleges have. But मुझे थोड़ा सा ecosystem भी चाहिए था college का. So I joined Okay. the college I studied from wasn't bad by any means. It was a pretty decent college to do whatever I want. Yes, I yes. had people to talk with and work with, right? And I think the leverage I got was that because I was closer to home, I didn't have to worry about my own expenses, my own travel, or my own, my living situation or anything. मेरा Yeah, sorted था. I definitely. used to stay at home. So वो peace of mind भी था. And apart from that, like there's always this
this inner anxiety कि हाँ मैंने इतना बड़ा कदम लिया है, I have taken a risk of not doing the stable thing, is it going to work out or Yes. not, right? तो I mean still I feel like that कि अरे भाई अभी भी लगता है कि मुझे जेई लिख देना चाहिए था, maybe I would have gotten into a good college, आसानी से हम्म, लाइफ बीत जाता था. But I look back at myself, I look at the stuff that I did, like I was able to organize events, I was able to go to hackathons, मैं प्लेसमेंट काउंसिल में थोड़ा बहुत काम किया था, मैंने थोड़ा बहुत हम्म, रिसर्च किया था. आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, आई हैव बिल्ट क्वाइट अ फ्यू स्टफ. सो maybe it Yeah. wasn't a bad idea, yes, no, maybe it was working out, maybe it's working out okay. And after a certain point you realize कि आपका जो कॉलेज का टैग होता है, it's very inconsequential to the larger Okay. picture, right? It doesn't matter as much as you think it does when you start out, as long as you have an idea of what you want to do, right? अगर आपको पता Yeah. है कि मुझे ये करना है, तो it doesn't matter आप कहाँ पढ़ जाते हो, you can figure out a way, right? वो एक कहावत होती है हिंदी में कि चीटी को बताना नहीं पड़ता कहाँ जाना है, उसको चीनी मिल Okay. जाता है, right? हाँ, Yeah. Something like that. So Uh, हम्म, yeah, if you have a clear like, goal, then yeah, it's definitely, man. you need to have one. Like या in flow, you said a very great line. Like, या सो yes, एक मेरा चीटी एक को सवाल बताना था. नहीं पड़ता. या हाँ, बता प्रणव. या Yes, this या conversation सो was awesome. एक मेरा सवाल था कि जैसे कि बहुत हम्म. सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रांच सिलेक्शन एंड कॉलेज सिलेक्शन में जब उनका जेई का रिजल्ट आता है हाँ कि कॉलेज सिलेक्ट करो हाँ कि ब्रांच हाँ. सिलेक्ट करो. तो आपका क्या मोटिव है, क्या आप बोलना चाहते हैं कि हाँ किस में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ब्रांच सिलेक्शन या कॉलेज सिलेक्शन? Branch. Always branch. I am very like मेरा बहुत strong opinion है ये. That is one of the main reasons. Like मुझे like I got into Manipal, I got into SRM, VIT में मुझे मिला था, सीट मिला था मुझे. But I like मुझे जो मनपसंद ब्रांच था, I wasn't able to हाँ. get it. मेरा बहुत I had a very when I was joining colleges मुझे बहुत ideas थे. Like I was like if I go into Manipal मुझे इस ब्रांच में चाहिए, अगर एसआरएम में जा रहा हूँ तो ये ब्रांच में चाहिए. बट आपको पता है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपके हाथ में नहीं है, नहीं राइट? नहीं, कुछ Yeah. नहीं सो होता. बिल्कुल नहीं होता है. सो आई वॉज Exactly. वेरी पर्टिकुलर दैट आई कैन नॉट, इवन इफ द कॉलेज promises me a 1 CR placement at the end of my 4 years, if I have to spend 4 years wasting my time learning something that I don't हम्म, want to do, then I am not going to go there, right? I know Yeah, a right, man. lot of students जो actually EC like electrical and mechanical में बहुत अच्छे हैं, right? Like they're genuinely interested in building robots, automobiles बनाते हैं, like they go to mechanical shops and they learn about engines in their spare time. But they're like अरे नहीं मुझे CS इस कॉलेज में CSE मिल रहा है तो I have to go there. मुझे ये बहुत अच्छा कॉलेज है और मुझे इस कॉलेज में ये मिल रहा है, उस कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रहा है, बट ब्रांच नहीं मिल रहा है. And they go there and they learn something completely inconsequential to their goals, and they waste 4 years of their life, which is absolute Definitely, man. nonsense, right? या क्योंकि It's पैकेज के पीछे fine. भागते हैं. हाँ. Exactly उनको भाई लग अगर काम ही नहीं आता होगा तो पैकेज क्या मिलेगा, सिंपल है, लॉजिक Yeah. सिंपल है. भाई एग्जैक्टली वही. अगर 4 साल अगर आप आईआईटी में घिसते भी है, राइट, हाँ. और आपको एक ब्रांच मिलता है जो आपको पसंद भी नहीं है, तो आपको नौकरी कौन देगा? और आईआईटी के Yes. टैग पे या मैं क्या हमारा मिलेगा? एक Yes. अभी हमने Like, कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट दिया था, एक दो हाँ जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग लेकर पढ़ रहे थे. एक हमारे स्टूडेंट हमारे का एक गेस्ट केमिकल yes. इंजीनियरिंग लेकर हम्म पढ़ते हैं. और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस की ये सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. Like यहाँ he's learning Java. हमें भाई अच्छा है लाइक यार, So कुछ yeah, नहीं है. definitely, man. People are लाइक learning coding like लेकिन BCA people are also learning coding, like chemical engineers are also learning coding, mechanicals are also learning coding. सब कोड कोड करते हैं. At Grow Shop, this is what we promote, that success doesn't equal to money and career doesn't equal to job. एक्चुअली Prime Success motto. equal to your interest, based upon your interest you can get Yeah, success. career Yeah, satisfaction and simple. stuff. इतना ही गुरु साहब का मोटिव है. Like एब्सोल्युटली I was watching a podcast, I हम्म, guess on a channel. There was a girl. She was doing an undergraduate at IIT Bombay, right? So ओके ओके वो she's doing metallurgy at IIT Bombay. ठीक है?
and now she's telling कि यार metallurgy में मुझे मन नहीं लग रहा, just because IIT Bombay is there, so I am there because some opportunities are unlocked, so I am now leading marketing and sales for a company. Like 4 years total waste. That IIT opportunity तो आपको मिल जाएगा कि you can lead marketing and sales for some company because you are from IIT. But IIT, exactly. yeah, but if you are from a private college and you choose a branch that you don't like, Then forget problem that starts 4 here. years of studying and 4 years of pressure. Studying what Paisa. you do not like there is a thing ki people choose science stream after 10th and they regret it after Of course. 11th खत्म होने के बाद जेई का पहला कोचिंग लेते हैं वो लोग और चैप्टर्स पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन, देन दे मूव टू रोटेशनल मोशन, दे इंस्टेंट रिग्रेट साइंस में. Exactly, ठीक है. absolutely. So What? this is the same, like Yeah. really I have seen people choosing anything. My friends also chose, like people are choosing अरे इलेक्ट्रिकल मैं चुन लेता हूँ, अरे मैं क्या करता हूँ ना इसमें प्लेसमेंट अच्छा है, मैं ना मैकेनिकल चुन लेता हूँ. These things have gone way too up. Like we need to solve these issues. Yeah. And these are Absolutely. I think these are issues from the childhood. Like we are brought up in a society where we are told कि नहीं यार पैकेजेस ज्यादा होने चाहिए, आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए. तो इसीलिए people choose computer science and people choose अभी AI आने की वजह से वो भी डर लगता है. हाँ वो तो लग ही रहा है. And now you've heard that news, IIT professors in some meeting they told please do not choose computer science, choose other other core engineering branches as well. Yes, So Yeah. what's your view? So what's your view in this? I guess if you हाँ, want to तो tell. If I'm not wrong, IIT Madras या IIT Bombay से आया था वो न्यूज़. The Yeah. director himself had said that कि अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए तो please choose core branches. And I'm also of that opinion, right? Like that's like 20 to 30 years ago when India was having its IT boom, everybody needed to know software, right? अगर आपको Yeah. उस टाइम में TCS, Wipro और Infosys जैसे छोटे मोटे कंपनीज में भी आपको मिल गया था नौकरी, back then the salary was huge for like for their for the economy back then, like 20 years ago. 3 lakhs per annum was actually very good. आपको बहुत it was a very, it put you in a very good position, upper middle class Yeah. बन जाते थे, right? And there were companies like BHL, there were companies like HCL that also gave you like relocation bonuses, आपको housing देते थे. And there were a lot of perks that came associated with computer science. Like अगर आप IT में काम करते थे, then that was a big deal. Unfortunately क्या हो गया था, वो that sentiment has progressed, but the jobs have not grown in proportion, right? अगर Yeah. सारे अगर सारे 12 लाख engineers जो भी graduate हो रहे सारे के सारे अगर computer science पढ़ के निकल रहे होंगे, then who is generating 12 lakh jobs for them, right? Yeah, that definitely. that growth is not there proportionally. But when you look at mechanical and like electrical fields, the jobs are growing, right? The jobs are growing, but there are not enough students choosing those fields. Yeah. And now that AI is there are even fewer people that are willing to give away software jobs, right? Like जो Yeah. आपका UI UX का काम रहता था या आपका databases का काम रहता था, now one engineer can completely automate that, right? अगर एक engineer को ये सब करना आता है, एक full stack engineer AI को लेके पूरा application build कर सकता है, right? लेकिन अगर आप if you cannot have an AI build you an engine, you cannot have an AI design a wingspan for a rocket, you cannot have an AI do material sciences and find the good combination of rocket fuel, right? अगर आप ISRO का या DRDO का रिसर्च देखते हो, बहुत सारा मैकेनिकल एंड बहुत सारा मटेरियल साइंसेस का काम रहता है. That is not going to be automated by AI anytime soon, right? That is a very experimental field, and AI उसको at least for the next 10 to 15 years तक it's not going to be widely accepted, right? So Yes. if you guys have at least a little bit of interest in electrical or mechanical, I would definitely tell you to go into those fields because उसमें future बहुत bright है, at least from the angle I'm seeing it. Yeah.